नाराए हमद, गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर और अपनी उम्मत इसराइल का जलाल। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी आयात 22 ता 24 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदावंद यीशु मसीह के हैकल में नजर किए जाने की ईद, इसके बारे में सुनेंगे। और जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए तो वो उसे यरूशलेम में लाए ताकि उसे खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा बच्चा खुदावंद के लिए मखसूस ठहरेगा। मुकद्दसा मरियम और हजरत यूसुफ ईमानदार यहूदी थे जिन्होंने मूसा की शरीयत की मुकम्मल तौर पर तामील की। यहूदी शरीयत के मुताबिक पहलौठे बेटे के लिए 2 रसूमात का करना जरूरी है। सबसे पहले कि जो औरत हामला हो और लड़का जने तो वो उसकी हैज की नापाकी के दिनों की मानिद 7 दिन तक नापाक होगी और वो 33 दिन तक अपनी तहारत के खून में रहे। इन 40 दिनों के दौरान किसी पाक चीज को ना छुए और ना मकदस में दाखिल हो जब तक कि उसकी तहारत के अयाम पूरे ना हो जाएं। इस वजह से आज की ईद को बाजुकात मरियम की पाकीजगी या तहारत की ईद भी कहा जाता है। दूसरा, पहलौठे बेटे की पैदाइश पर बाप को 5 मिसकाल की कुर्बानी देकर बच्चे को छुड़ाना होता था ताकि काहिन बच्चे को खुदावंद के सामने पेश करे। और आदमी का फिदिया जब वो 1 महीने का हुआ 5 मिसकाल मकदस के मिसकाल के मुताबिक होगा और वो 20 जीरा का है। याद रहे कि तमाम मिस्रियों के पहलौठे नर जानवर और बच्चे 10वीं आफत के दौरान मारे गए थे, लेकिन बनी इस्राइल के पहलौठे नर बच गए थे। इस तरह हैकल में पहलौठे बेटे के लिए पेश की जाने वाला यह नजराना उस आफत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ की याद में उसे रस्मी तौर पर छुड़ाने का एक तरीका था। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह को उस छुटकारे के लिए हैकल में नजर किया गया था, इसलिए आज की ईद को अब हैकल में नजर किया जाना कहा जाता है। कैंडल मास आज की ईद को दिया जाने वाला एक रुवायती नाम भी है, क्योंकि 5वीं सदी के अवाइल से ही इस ईद को रोशन मोमबत्तियों के साथ मनाने का रवाज पैदा हो गया था। रोशन मोमबत्तियां शमाउन की पेशन गोई की इलामत थी कि यीशु गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर होगा। आखिर में इस त्यौहार को मुकद्दस मुलाकात की ईद के तौर पर कहा गया है, क्योंकि खुदा यस्सु की शख्सियत में हैकल में शमाउन और हन्ना को मिलता और मुलाकात करता है। आज की ईद हमारी कलीसिया में इस दिन की निशानदही करते हुए कि जब मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ को हैकल में लेकर आए होंगे, क्रिसमस के 40 दिन बाद मनाई जाती है। अगरचे मुकद्दसा मरियम अपने हमल में लिए जाने के लम्हे से ही बेऐब और गुनाह से पाक थी, और अगरचे खुदा के बेटे को छुड़ाने की जरूरत नहीं थी, इसके बावजूद मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ ने इन रस्मी जिम्मेदारियों को पूरा किया। आज की ईद और इसका जश्न का मरकज
हैकल में बच्चा यस्सु के साथ शमाउन और हन्ना की मुलाकात है। इस मुकद्दस मुलाकात में यस्सु की अलूहियत पहली बार एक इंसानी नबी के जरिए जाहिर हुई है। उसकी पैदाइश पर फरिश्तों ने चरवाहों के सामने उसकी अलूहियत का ऐलान किया, लेकिन हैकल में शमाउन पहला शख्स था जिसने यस्सु को दुनिया के नजात दहिंदा के तौर पर समझा और उसका ऐलान किया। उसने ये पेशन गोई भी की कि यह नजात दुख की तलवार से मुकम्मल होगी जो मरियम के बेऐब दिल को छेद देगी। हन्ना जो एक नबिया थी वो भी आगे आई और खुदावंद की हम्द की और उसकी बाबत उनसे बातें की जो यरूशलेम की रहाई के मुंतजर थे। इस तरह इन रस्मी अमाल के जरिए भी यस्सु के इलाही मिशन को दुनिया पर जाहिर किया गया था। जैसा कि हम मुकद्दसा मरियम की पाकीज़गी और खुदावंद यीशु मसीह की रस्मी नजात का जश्न मनाते हैं, हमें इन्हें उन अमाल के तौर पर देखना चाहिए जिनमें हमें शिरकत के लिए बुलाया गया है। सबसे पहले हम में से हर एक खुदावंद की हकीकी हैकल बहिश्त में दाखिल होने के लायक नहीं है, फिर भी हमें हमारी मुबारक मां मरियम के साथ इस हैकल में दाखिल होने के लिए दावत दी जाती है। ये उसकी खुदा की मर्जी के लिए रजामंदी थी जिसने हम सब के लिए फजल का दरवाजा खोला, हमें रूहानी तौर पर यस्सु की मां बनने के काबिल बनाया ताकि फजल के जरिए वो हमारे दिलों में पैदा हो। अब हम उसके साथ खुदा के सामने पेश होने के काबिल है क्योंकि हम उसकी नजर में पाक और मुकद्दस हैं। जब यूसुफ ने खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में पेश किया, हमें भी मुकद्दस यूसुफ को हमें छुड़ाते हुए देखना चाहिए। जिस तरह मुकद्दस यूसुफ मसीह यस्सु को बाप के सामने पेश करने के लिए काहिन को पेश करते हैं, मुकद्दस यूसुफ उन तमाम लोगों को भी पेश करता है जो यस्सु के साथ इत्तेहाद में रहने की कोशिश करते हैं। उम्मीद यह है कि शमाउन और हन्ना की तरह दूसरे खुदा को हमारे अंदर जिंदा देखेंगे और हमारे जरिए दुनिया के नजात दहिंदा का तजर्बा करेंगे। आज गौर करें कि हमारी रूह खुदावंद की नई हैकल है और अपने आप को पाक होने और बहिश्त में बाप को पेश करने की जरूरत को तस्लीम करें। जैसा कि मसीह हमारी रूह की हैकल में दाखिल होता रहता है, दुआ करें कि वो दूसरों को देखने के लिए चमके ताकि शमाउन और हन्ना की तरह वो हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह से मिले। हम दुआ मांगें। हमारे बचाने वाले खुदावंद, आपके प्यार करने वाले वालिदैन ने आपको खुदा बाप के हुजूर उस शरीयत के मुताबिक जो आपने मूसा पर नाजिल की थी हैकल में पेश किया। उस नजराने में हमारी रूहें भी पाक होती हैं और हम आपके साथ खुदा बाप को पेश किए जाते हैं। हम नजात के तोहफे के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ मांगते हैं कि जैसा कि आप हमारे अंदर रहते हैं, हमारी रूहें हमेशा आपकी रोशनी को दुनिया में फैलाती रहें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के हैकल में नजर किए जाने की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।